नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अशोक दत्तवाल, डायरेक्टर मेजर डिफेंस एकेडमी बाड़मेर। हमारे साथ जैसलमेर का वो लाडला जो दूर धोरों में इनका घर बचा हुआ है और गांव का पहला फौजी, गांव का पहला चयनित इंडियन आर्मी में मोलपाल सिंह जैसलमेर से हैं। मोलपाल जी का सिलेक्शन पिछली जोधपुर सेना भर्ती में हुआ था और मोलपाल करीबन पिछले 18-19 महीनों में रेगुलर डिफेंस एकेडमी में रहकर तैयारी की थी। आज तक इनका आपने कहीं भी मेजर के चैनल पर छोटा मोटा वीडियो देखा होगा, लेकिन इनकी एक फाइनल ख्वाहिश थी कि जब मैं वर्दी में आऊँगा तब आप लोगों के सामने आऊँगा और मेरी जितनी भी जो बातें हैं आपके साथ शेयर करूँगा। मोलपाल, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई कि आप आज इस वर्दी में हो और हम बहुत खुश हैं। धन्यवाद सर, आपका आशीर्वाद से ही मिली है वर्दी। आपके सामने हो गया, आज प्राउड फील हो रहा है वर्दी पहन के आपके सामने। मुझे सपना था कि सर के सामने जाऊं वर्दी पहन के। जी शुक्रिया। मोलपाल, सबसे पहले तो जो दर्शक देख रहे हैं ना, उन तक अपना परिचय करवा दो कि आपका नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, कहाँ से आप हो और परिवार में क्या काम काज चलता है। मेरा नाम मूल सिंह है और सर मुझे प्यार से मूलपाल सिंह बोलते हैं। इधर डिफेंस में मेरा यही नाम है। मैं जैसलमेर गांव रहने वाला हूँ, सत्ता गांव का। और मैं अपने गांव से निकला था सिर्फ नौकरी की तलाश में। मैं जब मेजर एकेडमी में आया तो सर ने बोला, और तो तू कहीं कर नहीं सकता, तेरे को हम आर्मी के लायक बना सकते हैं, तू आर्मी के लायक बन सकता है। तो मैंने बोला सर आर्मी की तैयारी कराओ मुझे। तो सर ने बोला आर्मी की भाई पढ़ाई होगा। मैंने सोचा आर्मी में पढ़ाई नहीं है। सर ने बोला कम है, लेकिन मैंने सोचा कर लूँगा। फिर पढ़ाई देखी आर्मी की, थोड़ी टफ लगी मेरे को। मैं पढ़ाई नहीं होगी। फिर मैं घर भी गया। फिर असू जी पीछे आए, मेरे को बुला के लाए, घर वालों को बोला इसको मैं तैयारी कराऊंगा, डर मत तू। फिर सर असू जी मेरे को लाए, खुद मेरे साथ दौड़े, मेरे को दौड़ाया, खुद दौड़ाया। और मेरे साथ जब मैं पढ़ता था तो मेरे साथ बैठते थे, समझ नहीं आता, मेरे को समझाते थे कि ऐसे समझना है, करना है। और असू जी की वजह से आज मैं वर्दी और मेजर डिफेंस अकेडमी की वजह से मुझे आज वर्दी मिली है। मेरी ट्रेनिंग पूरी हुई है और मैं अब 1 महीना छुट्टी आया हूँ, वापस आऊँगा। ये सिर्फ और सिर्फ मेजर एकेडमी डिफेंस की वजह से हुआ है मेरा। जी मोलपाल, कई लोग जो जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं मैथ से बिल्कुल डरते हैं। क्या अक्सर आप भी उस स्थिति से गुजरते थे? मैथ के बारे में सबसे किसको ज्यादा श्रेय देना चाहोगे और वो क्या घटनाएं थी जो आप दर्शकों तक बताना चाहोगे? मैथ के बारे में ये है कि सर आजकल सभी मैथ से डरते हैं। जो मैं तो डरता था, सबसे पहले मेरे को ये पता नहीं चलता 2+2 4 क्यों होते, 2-2 जीरो हो जाते हैं, जोड़ने पर प्लस हो जाते हैं, क्या सिस्टम है। मेरे को तो मैथ के बारे में, मैथ देखते ही मैं भागता था। लेकिन फिर अशोक जी लेके, अशोक जी कहना ऐसे नहीं होगा तेरे लिए, मैं कुछ और ढूंढता हूँ सर। फिर मेरे को लाए प्रदीप जी और खेता जी के पास। प्रदीप जी ने मेरे को जीरो से सिखाया, खेता जी ने आगे सिखाया कैसे मैथ करनी है। प्रदीप जी ने मेरे को खुद पास में बैठ के एकदम मैथ सिखाई। मेरे को इतनी मैथ समझ में आई, मैं मैथ में सब कुछ करने लगा था बाद में। तो मेरे को जीरो जीरो नहीं जोड़ने आते थे, जोड़ नहीं आती थी, उस जगह मेरे को मैथ का टॉपर बना दिया था गुरुजनों ने। उनके आशीर्वाद से सब मैंने पेपर पूरा पार किया। और जोधपुर भर्ती में मेरे 48 क्वेश्चन राइट थे, 2 क्वेश्चन छोड़ दिए थे, 88 का फिजिकल था। गुरुजनों की वजह से ही मेरा सिलेक्शन हुआ। धन्यवाद। अभी कुछ टाइम पहले आप लोग हमसे मिले थे तो कुछ बातें याद कर रहे थे, खेताराम जी के वो रूम की बात, कहीं वो नोट्स, साइंस के सर के नोट्स, और क्या फीलिंग आती है वापस उस रूम में आए तब? फीलिंग क्या, वही पहले वाले जिस क्लासों में बैठते थे, जहाँ सर से नोट्स मांगते थे, रात रात सर के पास बैठते थे, सर सिलेक्शन होगा नहीं होगा। सर बोलते थे सो जा, अगर तेरा नहीं हुआ तो किसी का होगा। उसी आज उसी रूम में वापस गए तो पता चला कि कभी हम यहाँ बैठते थे, वो दिन क्या होते हैं। ये जो हॉस्टलों के दिन होते हैं, पढ़ाई के बीते हुए दिन वापस नहीं आते। इनको एंजॉय करो और पढ़ाई करो और एक दिन ज़रूर सफलता मिलेगी। चाहे कैसा भी आप पढ़ाई में कमज़ोर हो, अगर दिल से मेहनत करोगे तो सब हासिल हो जाएगा। आपके जैसलमेर से बहुत सारे कैंडिडेट्स है ना भर्ती की और अग्रसर होते हैं, पर कहीं ना कहीं वो फिजिकल में और रिटर्न में असफल हो जाते हैं। फाइनल उनको क्या आपकी ओर से संदेश रहेगा कि आपसे वो बहुत प्रेरणा लेंगे कि अगर मोलपाल सिलेक्शन ले सकता है तो हम क्यों नहीं? जो मेजर डिफेंस में जैसलमेर के रहते थे लगभग
40-50 लड़के रहते थे पहले मेरे साथ। वो तो मुझे बोलते हैं कि तूने सिलेक्शन लिया तो हम भी सिलेक्शन लेंगे। वो आज बोलते, उन्होंने आज तक तैयारी नहीं छोड़ी। जो मेरे साथ रहते थे जैसलमेर के, सभी तैयारी कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि हम मेजर में ही करेंगे तैयारी। वो मेजर में आएंगे। अब अभी पहले एग्ज़ाम कर दिया है तो भर्ती लगभग आने वाली है। फरवरी मार्च अप्रैल में भर्ती तो आ जाएगी। भर्ती में अभी वोट ले रहे हैं, तो पहले एग्ज़ाम हो रहा है तो अभी वोट ले रहे हैं सब। आर्मी अभी डिजिटल हो रही है, पढ़ाई वाले बंदे ले रहे हैं, इसलिए पढ़ाई करे। और जैसलमेर के जितने भी बंदे हैं वो भी तैयारी कर रहे हैं मेरे साथ, सभी कर रहे हैं। और मेजर से सभी जुड़े हुए हैं। कोई मेजर से आज तक कहीं भी है लेकिन मेजर से सभी जुड़ा हुआ है, कैसे भी करके मेजर से जुड़ा हुआ है। मेजर सिलेक्शन तरह की रहती है, तो कैसा बंदा आए, जीरो से आए, टॉपर आए, उसको मेजर से जब तक जुड़ा रहता है तब तक सिलेक्शन उसका हो जाता है। थोड़ा बहुत कुछ फौज के बारे में पूछ लेते हैं, ज़्यादा नहीं पूछ पाएंगे क्योंकि कुछ एक सिस्टम होता है। क्या खाने वाने की कितनी व्यवस्थाएं अच्छी थी? फौज में तो देखो, फौज में तो सबसे मेन क्या है, अगर आपको उधर फौज में सबसे पहले जाने मेरे को तो ऐसा लगा था कि मैं तो कहीं नरक में आ गया हूँ, ऐसा फील हुआ। क्योंकि पहले जाते हैं तब लगता है कि एकदम कहाँ कहाँ आ गए, लेकिन फिर धीरे धीरे उसके माहौल में ढले, 2-4 वीक हुए, फिर लगा कि हम बस यहीं रहना है। अब कैसे भी रोएंगे हंसेंगे तो रहना यहीं है, ट्रेनिंग तो काटनी पड़ेगी। इसलिए फिर मैंने तो कुछ सोचा नहीं। लेकिन फौज में सब कुछ अच्छा है, फौज जैसी कोई संस्था है नहीं। फौज में खाना A1 मिलता है फौज में। और फौज में जो कुछ चीज़ें मिली है ना, जो कहीं और नहीं मिलेगी। फौज का जितना खौफ है ना लोगों में, उतना किसी डिफेंस में नहीं और डिफेंस सर्विस में। मैं तो बताऊँ फौज की जैसे सब बेस्ट नहीं है। फौज की वजह से तो हमारी इज्जत है यहाँ पे। तो फौजी को देखते हैं ना तब रोंगटे खड़े होते हैं। और उधर जो हमने वो जो फायर वायर फौज का अलग ही होता है, कुछ बंदूक बंदी के वो जो देखने की ख्वाहिश फौज में ही पूरी होती है, बाकी यहाँ किसी के पास नहीं होती। जो फौज एकदम बढ़िया खाना रहना, फौज का तो सबसे अलग ही है। फौज ही है सर। आई लव यू इंडियन आर्मी। मूलपाल आप आखिरी आपसे क्वेश्चन रहेगा कि अब पहले फिजिकल था और फिजिकल के बाद अब रिटर्न पहले कर दिया है, क्या बंदों को रेगुलर रिटर्न की तैयारी करनी चाहिए या भर्ती आने पर करनी चाहिए? अरे सर देखो, भर्ती आने पर कुछ कवर नहीं होता। मैं सोचता ही नहीं था भर्ती कब है। मैं भर्ती से पहले नहीं पढ़ता था, तैयारी पहले नहीं होती, सिलेक्शन पहले दिख जाता है कि पहले कैसे करते हैं। भर्ती आने पर तैयारी करोगे तो फिर एकदम दबाव आ जाएगा, कुछ नहीं होगा। बंदा तैयार पहले होता है, भर्ती आ गई उसकी फिर तैयारी कर रहे हो आप। आपने एग्ज़ाम इसके बाद पहले कर लिया तो सबसे ज़्यादा फोकस सर पढ़ाई पे है। इंडियन आर्मी में सबसे ज़्यादा पढ़ाई है। अब दौड़ का कोई माने नहीं रहेगा, दौड़ का है माने, लेकिन दौड़ का फिजिकल तो माने है फौज में, लेकिन पढ़ाई सबसे ज़्यादा माने है। हमें वहाँ पढ़ाई जाती थी सबसे ज़्यादा पढ़ाई। दिन में 24 घंटे में हम 15 घंटे पढ़ाई किया करते हम उसे। लेकिन रिटर्न से पहले पढ़ाई करो। अब दौड़ होगी तो दौड़ में फिर पढ़ाई जो निकलेगा वही दौड़ेगा, जो ग्राउंड में वक्त बिताएगा, दौड़ेगा, सांस फुलाएगा, वो फिर एग्ज़ाम नहीं करवाएगा क्या फ़ायदा उसका। इसलिए अच्छा है पहले कोचिंग करो। अब एग्ज़ाम निकाल दो, उसके बाद रनिंग तो कुछ 1 महीने में कवर कर लोगे। कौन सी रनिंग महाभारत है, करने वाला 1 महीने में कर लो, लेकिन पहले पढ़ो, एग्ज़ाम निकाल दो, फिर कोई टेंशन नहीं है। पढ़ाई सबसे पहले है। फौज का कुछ वो किस्सा जो आपके एक यादगार के रूप में है, ऐसी कोई आपके लिए कोई हर ड्यूटी या उस ड्यूटी में जहाँ आपने मौज की हो, कुछ ऐसा? ज़्यादा तो नहीं पूछूंगा, नॉर्मल। सब कुछ बहुत अच्छा तो है। फौज में सर ऐसा हुआ था, हम ड्यूटी जाते थे, मैं लेके जाता रोज़ फ़ोन, मेरे पास फ़ोन रखे हुए थे 2, मैं लेके जाता था फ़ोन रोज़। मेरा एक दिन मैं गया ड्यूटी पे, मैं सोचा क्या है ये तेरे को चेकिंग करने वाला है नहीं, मैंने रख दिया। मैं फ़ोन चलाने लग गया मस्ती से, पीछे आके उस्ताद जो चेकिंग वाले 2 खड़े हैं, मैं मज़े से देख रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ मज़े से। वो मेरे को उस टाइम पकड़ लिया। मेरी लगभग 1 महीना लगातार ड्यूटी लगी थी, वो भी मेन गेट पे। वो दिन मेरे कभी नहीं भूलूंगा। उस गेट में मैं ऐसे खड़ा था, सिर भी नहीं हिला सकता था। वो मेरे को अभी तक मैं कभी नहीं भूल सकता। इसलिए ट्रेनिंग में जाओ, फ़ोन ले जाओ, मज़े करो, लेकिन पकड़े मत जाओ। बहुत बहुत शुभकामनाएं मूलपाल, बहुत बहुत बधाई। आज हम लोग बहुत खुश हैं कि आप इस वर्दी में हमारे सामने हो। फिर से आपके पूरे परिवार को, अपने माता पिता को और अपने गांव पूरे सत्तावासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया।